राजा रहता था। उस राजा के राज्य के बाहर एक काफ़ी घना जंगल था, जिस जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। राजा अपनी एक परेशानी से काफ़ी परेशान रहता था। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था, किसी भी चीज़ में एकाग्रित नहीं कर पाता था। वह अपने परेशानी को संत के पास रखा तो उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि वो बिना किसी प्रश्न के उनकी बात मानेगा, और दूसरी शर्त थी कि वो कभी भी वो जब तक उसका अभ्यास ख़त्म नहीं होता वो अपने राजमहल में नहीं बल्कि उनकी कुटिया में रहेगा। राजा ने दोनों शर्तें मान ली। वह उन संत महात्मा के कुटिया में रहने लगा। संत महात्मा ने कहा कि अब मैं तुम्हें अगले 30 दिनों तक, या जब तक तुम यह कला सीख नहीं जाते, मैं तुम्हें कभी भी लकड़ी के तलवार से तुम पर वार करूँगा। तुम्हें उस वार से बचना है। धीरे धीरे राजा यह कला सीख गया। शुरू में उसने काफ़ी मार खाई, किंतु धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से वह सीख चुका था यह कला। फिर संत महात्मा ने कहा कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी निद्रा अवस्था, अर्थात रात में या जब तुम सो रहे होगे, तब मैं तुम पर वार करूँगा। राजा पहले हिचकिचाया, किंतु महात्मा की शर्त थी कि मैं जो भी कहूँगा तुम्हें बिना प्रश्न किए मेरे शर्तों को मानना पड़ेगा। राजा मान गया। वह कला को भी उसने कुछ दिनों के बाद सीख लिया। फिर संत ने कहा कि अब मैं तुम्हें असली तलवार से तुम पर वार करूँगा, तुम्हें उन वारों से बचना है। राजा ने सोचा कि अब मैं इस वार से कैसे बचूंगा। लेकिन राजा ने इतना अभ्यास किया था कि वह अब नींद में भी उठकर तलवार के वार से बच जाता था। यह कला को भी उसने सीख लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया, एकाग्रित हो गया कि मुझे केवल वार से बचना है। अब वह संत महात्मा के वार से बचने लगा। अब धीरे धीरे उसका अभ्यास खत्म हुआ। उसने सारी कलाएं सीख ली, अपने मन पर काबू कर लिया, तथा अब उसका मन शांत रहता, किसी भी चीज़ में एकाग्रित कर पाता था। अब एक दिन वह अपने राजमहल वापस जा रहा था, तब उसने सोचा कि अब मैं संत महात्मा का परीक्षा लेता हूँ कि क्या उनका भी मन मेरे भांति शांत है। जैसे ही उसने यह सोचा, तुरंत संत महात्मा ने कहा, ऐसी करने का सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे में वह फुर्ती नहीं है। राजा काफ़ी हैरान हो गया। उसने सोचा कि मैंने यह तो मन में सोचा था, तो संत महात्मा को यह पता कैसे चला। तभी संत महात्मा ने कहा, यही चेतना का परम स्तर है, जिसमें तुम अपने मन को संपूर्ण रूप से शांत कर लेते हो। और जैसे कि अगर हम इस कमरे में हैं, तो अगर यह कमरा पूरा शांत है तो हमें अगले कमरे की ध्वनि हमारे कानों तक आती है। एकदम वैसे ही अगर हम अपने मन को शांत कर ले तो दूसरे के मन की बात भी हम सुन सकते हैं।